बुलेटिन में खुशामदीद। और सबसे पहले बात होगी, पाकिस्तान अंडर 19 टीम एशियाई क्रिकेट की चैंपियन बन गई है। फाइनल में रवायती हरीफ भारत को आउट क्लास कर दिया। पाकिस्तान ने एकतरफा मुकाबले में 191 रन से शिकस्त दी। पाकिस्तानी खिलाड़ी पूरे मैच में भारतीय टीम पर हावी रहे। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान की फातेह टीम को ट्रॉफी दी। दुबई में पाकिस्तान ने भारत को धूल चटाई। 13 साल बाद अंडर 19 एशिया कप की ट्रॉफी उठाई। पाकिस्तान ने फाइनल में भारत की एक न चलने दी। बैटिंग में दुर्गत बनाई तो बॉलिंग में विकेटें उड़ाई। समीर ने 9 छक्कों और 17 चौकों की मदद से 172 रन बना डाले। अहमद हुसैन ने 56 रन की अहम इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने भारत के लिए 348 रन का पहाड़ जैसा हदफ खड़ा किया। भारतीय ओपनर सूर्यवंशी ने 23 रन बनाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की तेज बॉलिंग के आगे भारतीय बल्लेबाज रेत की दीवार साबित हुए। समीर मिन्हास मैच और टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पाकिस्तान अंडर 19 टीम एशियाई क्रिकेट की चैंपियन बन गई। फाइनल में रिवायती हरीफ भारत को आउट क्लास कर दिया। पाकिस्तान ने यकतरफा मुकाबले में 191 रन से शिकस्त दी। पाकिस्तानी और भारत को फाइनल में हराने के बाद फिर दिल दिल पाकिस्तान भी गाया। अंडर 19 चैंपियन बनने के बाद पाकिस्तानी कप्तान फरहान यूसुफ, समीर मिन्हास और दीगर खिलाड़ियों ने कौमी परचम उठाकर दिल दिल पाकिस्तान गाया। दबाव नहीं लिया, प्लान के मुताबिक खेला। भारत के खिलाफ फाइनल और टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी समीर मिन्हास कहते हैं, खुशी है मेरी परफॉर्मेंस टीम के काम आई। कप्तान फरहान यूसुफ ने इवेंट में जबरदस्त कारकर्दगी पर पूरी टीम को सराहा। हमें पता था सरफराज धोखा नहीं देगा। फाइनल में पाकिस्तान ने इतनी शानदार क्रिकेट खेली कि भारत जीत के करीब भी नहीं आ सका। दुबई में मौजूद पाकिस्तान के शायकीन अंडर 19 टीम की कामयाबी पर झूम उठे। स्टेडियम में पाकिस्तान और नौजवान टीम के हक में नारे। मदाहों ने समीर मिन्हास की बैटिंग लाजवाब करार दी। संडे यू गाइस एंजॉय। आपने जीते, आपको उसके लिए कांग्रेचुलेशन। समीर मिन्हास की एक इनिंग है जिसको मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगा। आप इंडियन फैंस है तो मेरी तरफ से चाय विद समोसा। ओके, थैंक यू सो मच। 2017 में हमने इंडिया को वन साइडेड हराया था जब सरफराज उस टाइम कैप्टन था और अभी सरफराज कोच है। 172 रन बनाए मिन्हास ने। ये ऐसा पिटिंग किया जैसी बुम बुम अफरीदी करता था, शाहीन अफरीदी बॉलिंग करता था। जबरदस्त। पाकिस्तान जिंदाबाद। वन साइडेड मैच कर दिया यार, कुछ मुकाबला तो करते यार। आज मैंने पहली दफा ग्राउंड में देखा इंडिया वालों को 20 ओवर के बाद घर जा रहे हैं। सरफराज कभी धोखा नहीं देता, कभी धोखा नहीं देता। जिंदाबाद। और चैंपियन टीम के मेंटोर साबिक कप्तान सरफराज अहमद कहते हैं, टीम उनकी वजह से फातेह नहीं बनी, खिलाड़ियों और मैनेजमेंट ने भी फतह में अपना हिस्सा डाला। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। आई थिंक तमाम जो एफर्ट है वो लड़कों की है, क्योंकि ये बच्चे जो है पिछले 4-5 महीने से ज़बरदस्त बड़ी मेहनत कर रहे थे। मैंने तो कोशिश की है कि इनको सबको जेल किया है, और इसमें हमारी जो मैनेजमेंट है उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त अपना रोल अदा किया। आई थिंक इसमें पूरी जीत में जो है पूरा टीम वर्क है, और इसमें तमाम कोचिंग स्टाफ की सबकी बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट है। और उसके बाद आखिर में जो हमारे लड़के हैं उन्होंने जिस तरीके से पूरा टूर्नामेंट खेला, हम बीच में एक मैच हारे, लेकिन जिस तरीके से टीम ने कमबैक किया वो बहुत आउटस्टैंडिंग था। अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। डेफिनेटली बड़ा गेम था, लेकिन यही उनसे यही बात की थी कि आप खुल के खेलो, जो अंदर आपकी एबिलिटी है उसको बाहर निकालो, और कोशिश की, लड़कों से बात किया, पिछले मैचेस की भी बात की। तो अल्लाह का शुक्र है कि लड़कों ने अपना पोटेंशियल शो किया, और लड़के बहुत टैलेंटेड है। बस ये क्या इंशाल्लाह जैसे इन्वेस्टमेंट होगी इनके ऊपर तो ये आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। वर्ल्ड कप भी आ रहा है, किस तरह से देखते हैं? लेकिन डेफिनेटली एक अच्छी विक्ट्री है जो कि पाकिस्तान टीम को मिली है, तो टीम का मोराल बहुत ज़्यादा हाई होगा, और उम्मीद है कि जो ये मोमेंटम मिला है इंशाल्लाह इसको आगे कैरी करें। में पाकिस्तान की टीम अलग ही रूप में नजर आई। नौजवान प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ने दिल खुश कर दिया। भारत के खिलाफ कामयाबी को कामरान अकमल ने बड़ी जीत करार दे दिया। अजहर अली ने समीर मिन्हास को सराहा, कहा अहम मौके पर इतनी बड़ी इनिंग्स खेलना तारीफ के काबिल है। बहुत अच्छा है, गेम प्लान ज्यादा अच्छा था, एक अलग ही जोन में खेल रहे थे। पहली हार जो मिली थी पाकिस्तान टीम को इंडिया के खिलाफ, उससे सीखा। इस एज में ये हंगर होनी चाहिए, ऐसी बड़ी इनिंग्स खेलने की, जिसका फायदा इस लड़के को भी हो और आने वाले बच्चों के लिए भी हो। बड़े स्टेज के ऊपर जिस तरीके से लड़कों ने जिस एग्रेशन के साथ क्रिकेट खेली है, बड़ी जबरदस्त थी। इंडिया के अगेंस्ट फाइनल में इतनी बड़ी इनिंग खेलना और इतनी अथॉरिटी के साथ इनिंग खेलना वो बहुत आउटस्टैंडिंग था। जिसका हैज अ ब्राइट फ्यूचर। बॉलिंग में आप देख लें अब्दुल सुभान थ्रू आउट द टूर्नामेंट आउटस्टैंडिंग। सारे प्लेयर्स ने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन की, जैसे फैमिली बनकर खेल रहे हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अफगानिस्तान को फितनाल खवारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। अफगानिस्तान के हाथों पाकिस्तानी बच्चों का खून बहाया जा रहा है।
टीटीपी की तश्कीलों में 70% अफगान होते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। सिपह सलार ने कहा, किसी इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। खुदा गवाह है, बुनियान मरसूस में अल्लाह की मदद आते देखी और महसूस की। किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्रि मिनकुम, उलुल अम्र के मर्जी के बगैर, हुक्म के बगैर कोई जिहाद का जो है फतवा नहीं दे सकता। अल्लाह के नबी की हदीस नहीं है कि वो मुसलमान नहीं जिसके हाथ और जुबान से किसी और मुसलमान का नुकसान हो। हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो टीटीपी की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। ये पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको दिया जा रहा है। और पाकिस्तान ने जो है इनको क्या कह रहा है, पाकिस्तान टीटीपी और पाकिस्तान में से किसी एक को आप चूज कर लें, एक को ले। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियान मरसूस में अल्लाह की मदद आई और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। वही अंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, हमने महसूस किया। तो जो कहा हुआ है ना, इसमें 100% हकीकत है कि फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को तर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार अब भी। सिर्फ ये कि हमने अपने तौर तरीकों को ठीक करना है बस। और ये बुनियाद मरसूस के अंदर ये हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू सदक़ वअदहू व नसर अब्दहू व हज़मल अहज़ाब वहदहू। अल्लाह ने दुनिया के 57 मुस्लिम ममालिक में से पाकिस्तान को मुहाफ़िज़ हरमैन का शरफ दिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, रियासत पाकिस्तान और रियासत तैयबा का पहले दिन से ही ताल्लुक़ है। दोनों रियासतों में इतनी ममासलत किसी वजह से रखी गई। अल्लाह ने उन्हें खादिम हरमैन और पाकिस्तान को मुहाफ़िज़ हरमैन बनाना था। इस्लामी मुल्क है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुहाफिजीन हरमैन का जो शर्फ है वो पाकिस्तान को दिया। वो 1400 साल पहले जो रियासत बनी थी कलमे की बुनियाद के ऊपर, तो उसके 1300 साल के बाद एक और रियासत बनी, वो भी कलमे की बुनियाद के ऊपर। और अल्लाह ताला ने इन दोनों रियासतों में इतनी ज्यादा मुमासलत रखी कि दुनिया इस्लाम में और कोई ऐसी रियासत क्यों नहीं बनी कलमे की बुनियाद के ऊपर, सिर्फ वाहिद आपकी रियासत क्यों बनी कलमे की बुनियाद के ऊपर। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान, जिनके बनने की वजह एक, जिनका नाम एक, जिनका महीना एक, रमजान का महीना 27 रमजान मुबारक, और जिनके बनने में हिजरत का उनसर शामिल, तो ये इतनी ज्यादा मुमासलत जो है अल्लाह ताला ने रखी हुई है, तो किसी वजह से रखी हुई है। अल्लाह ताला ने उनको जो है खादिमुल हरमैन बनाना था और हमें अल्लाह के फजल से मुहाफिजुल हरमैन बनाना था। सरहद उबूर करने की हिम्मत कैसे की? बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स ने भारतीय फौजी गिरफ्तार कर लिया। बांग्लादेशी मीडिया ने बताया, लाल मुनीर हॉट जिला के पटाग्राम बॉर्डर पर शदीद धुंध का फायदा उठाते हुए भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हलकार रवेद प्रकाश बांग्लादेशी हुदूद में दाखिल हो गया। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स ने फौरी कार्रवाई करते हुए दरअंदाज हलकार को सरकारी राइफल, गोलियां और दीगर सामान कब्जे में लेकर कैंप मुंतकिल कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के 4758 अरब रुपए विफाक पर वाजिबुल अदा हैं। सूबे के विफाक को अपने लीडर से मिलने नहीं दिया जा रहा, ये कैसी जमहूरियत है? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं, हम सवाल भी करेंगे और एहतजाज भी करेंगे। 1758 अरब रुपए वफाक पर वाजिबुल अदा है, हमारा हक नहीं दिया जा रहा। खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला सिर्फ अपने लीडर से मिलना चाहता है, वो 10 दफा अडियाला जेल जाता है, उसको मिलने नहीं दिया जाता। ये कहाँ की जमहूरियत है? सवाल भी करेंगे, हम एहतजाज भी करेंगे। बानी पीटीआई को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जा रहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, बुशरा बीबी कैसे गैर सियासी हो सकती हैं? डी चौक रैली में कौन था? वज़ीर आला सूबे को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए ऑपरेशन को सपोर्ट करें। कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। जो केसेस हैं वो कन्विक्टेड हैं। अगर वो समझते हैं कि सियासी चीज़ है वो गलत पकड़ी गई है या खान साहब को गलत सजा है, तो अदालतों से ही राय मिल सकती है। डी चौक पे रैली लीड की थी, वो भी बुशरा बीबी थी कि उस बुरके में कोई और था। तो अब आप कहते हैं कि जी वो तो सियासत में नहीं है। सारे जो है वो पोस्टिंग ट्रांसफ़र वो करे, सारे जो है वो ठेकेदारों से मिले और कमिश्नर लें। जहाँ जहाँ पर भी दहशतगर्दी होगी, जहाँ जहाँ पर भी दहशतगर्द होंगे, वहाँ पर ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस होंगे। इस वक्त नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, पाकिस्तान को एक सियासी मिसाक और कौमी मुज़ाकरात की ज़रूरत है। ये मिसाक मुल्क के लिए है, किसी एक शख्स, जमात या गिरोह के लिए नहीं। मुखालिफ को बर्दाश्त से सुनेंगे तो शायद रास्ते निकल आएंगे।
सियासत में रवादारी भी देखी है तो सियासत में शिद्दत पसंदी भी देखी है। सियासतदान को किसी न किसी हवाले से रास्ता तलाश करना होता है ताकि सियासत में शिद्दत पसंदी और तशद्दुद अपना रास्ता ना अपनाए। आज हम सबको फिर मिल बैठ के एक बड़े नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है। पाकिस्तान को आज एक सियासी मैसाक की ज़रूरत है और ये मैसाक सिर्फ़ और सिर्फ अपने अजीज़ के लिए है, किसी एक शख्स के लिए नहीं है, किसी एक ज़ात के लिए नहीं है, किसी एक जमात के लिए नहीं है, किसी एक गिरोह के लिए नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान का मॉडल चलेगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मईशत में बेहतरी के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। हमें आवाम के बुनियादी हुकूक़ के लिए भरपूर जद्दोजहद करना होगी। अरबाब इख्तियार हर बात करते हैं लेकिन कानून की बात नहीं करते, आइन की बात नहीं करते। तो हमें फंडामेंटल राइट्स की जद्दोजहद करनी है। ये समझना पड़ेगा अगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मुल्क की मईशत नहीं बढ़ेगी। पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान का मॉडल चलेगा। ये ना हो कि कल जो लोग आज अपोजिशन में है, कल हुकूमत में बैठे हैं और उनके पास हल किसी मामले का ना हो। वज़ीर मुमलिकत खेलदास खोसानी ने इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू की है, आपको दिखाते हैं। मनपसंद मुल्क है, किसी मज़हब के खिलाफ नहीं है, किसी सिविलियन के ख़िलाफ़ नहीं है। हम अमन चाहते हैं, मगर भारत में मुसलसल ये जो वाक़यात हो रहे हैं, इंसानियत का सर झुक जाता है। इंसानियत, हमें शर्म आती है कि ये एक हिंदू धर्म से, हमारा ही एक वही धर्म है, मगर हमारे धर्म में ऐसी कोई तलकीन नहीं है। हिंदू धर्म कोई ऐसी बात नहीं करता जिस तरह आज भारत में किया जा रहा है। ये जो मोदी का माइंडसेट है, आरएसएस का माइंडसेट है, इंतहा पसंदी जो बढ़ी है और एक दूसरे के सबकत लेने के लिए नीतीश जैसे किरदार जो आते हैं, फिर इस तरह के वाक़यात होते हैं। और मैं समझता हूँ इसको दुनिया को इसकी मज़म्मत करनी चाहिए, आलमी इदारों को इसका नोटिस लेना चाहिए। ये बेटी सांझियाँ होती है, मुसलमान हो हिंदू हो, किसी भी बेटी के साथ अगर इस तरह किसी भी ख़वातीन की इस तरह बेहरमती हो, किसी मज़हब की बेहरमती हो, तो हम समझते हैं किसी भी मज़हब के साथ इस तरह बेहरमती नहीं करनी चाहिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कराची में गैस की शदीद किल्लत और कम प्रेशर ने शहरियों को मुश्किल में डाल दिया है। शहरी एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, लेकिन शहर की सड़कों, फुटपाथ और रिहायशी इमारतों में कायम एलपीजी की गैर कानूनी दुकानें इंतहाई खतरनाक है। अंजुम वहाब की रिपोर्ट। सुई गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर की वजह से शहरियों ने एलपीजी के गैर मियारी सिलेंडरों में भरी हुई गैस इस्तेमाल करना शुरू कर दी। खतरा ही है, लेकिन मजबूरी है, बाजार से खाना कैसे खरीदेंगे। 24 घंटे में 6 घंटे गैस आनी, आवाम कहाँ जाएगी। जब नहीं आता है तो मजबूरी है, फिर ये काम करना पड़ता है। कौन अपने पैसों से खरीदना चाहेगा मौत को, जाहिर है। पाकिस्तान एलपीजी मार्केटिंग एसोसिएशन के मुताबिक कराची शहर में 5000 से ज्यादा एलपीजी फरोख्त करने वाली दुकानें और कैबिन मौजूद हैं। सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस मुंतकली गैर कानूनी अमल है। दुकानें इस तरह खुली हुई हैं कि वो लोगों के लिए वाकई एक थ्रेट है। कराची के किसी इलाके में गैस की लोड शेडिंग नहीं की जाती है, ये दावा है सुई सदरन गैस कंपनी का। सुई सदरन गैस के जनरल मैनेजर शाहिद शेख ये भी कहते हैं कि हमारी तलब और रसद में सिर्फ 50 MMCFD की कमी है। जब एक बंदा कंप्रेसर इस्तेमाल करता है गैस को सक करने के लिए, तो वो तकरीबन पूरी बिल्डिंग की ही सप्लाई खींच लेता है। तो एक बंदे की वजह से 100 फ्लैटों का जो प्रेशर है बिल्कुल जीरो हो गया। शाहिद शेख ने बताया कि गैस चोरी भी होती है, लीकेज भी है, जिसके लाइन लॉसेस भी होते हैं। ये लॉसेस सार्फिन पर PUG या स्लो मीटर के नाम पर बिलों में इजाफी रकम लगाकर वसूल किए जाते हैं। कैमरामैन मोहसिन शबीर के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज़ कराची। गैस मामले पर सिंध हुकूमत और अपोजिशन मुत्तहिद हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिंध से बड़ी ज्यादती हो रही है। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी कहते हैं एलपीजी सिलेंडर्स की रिफिलिंग की दुकानों को बिना चेक किए NOC जारी किए जाते हैं। रिहायशी इलाकों में एलपीजी की दुकानें बड़े हादसे का सबब बन रही हैं। प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए जाते तो उसकी वजह से होता ही है कि हादसात होती है, अमवात होती है। लाड़काना में वो इससे पहले कराची में हो चुका है, हैदराबाद में हो चुका है। हिटाई कहूँगा मैं, क्या अल्फाज अदा करूँ। सूबाई असेंबली में हाँ इशू पे बात हो चुकी है। गवर्नमेंट और अपोजिशन जो है प्रोविंस में वो एक ही पेज पर है। इग्नोरेंस का उनसर है वफाक की जानिब से, और ये पूरा सूबे सिंध के साथ जो है गैस के मामले पर सरासर ज्यादती होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कराची में जगह जगह कायम एलपीजी दुकानें सरेआम मौत बांट रही हैं, लेकिन हुकूमत के कानों पर जू नहीं रेंग रही। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर कहते हैं शहरियों को गैस की किल्लत से शदीद परेशानी का सामना है। एलपीजी सिलेंडर का बढ़ता इस्तेमाल बड़े हादसे का सबब बन सकता है।
में LPG के हवाले से शहरी परेशान हैं और सुई गैस की शॉर्टेज के नतीजे में इसकी वजह से घरों में परेशानी होती है कि किस तरह खाना पकाया जाएगा। LPG इस्तेमाल करने का रुझान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इंसानी जानों के लिए ये खतरा भी बन गया है। कराची में हर कुछ दिनों बाद सिलेंडर फटने के वाकयात होते हैं। इसका तदारुक करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। के इलेक्ट्रिक के बिल आते थे शहरियों के लिए, अब यही सिलसिला सुई गैस के बिलों में भी हो गया है, जिसके नतीजे में शहरियों को अजियत का सामना है। एपेक्स कमेटी में फैसला हुआ, जो लोग सड़कें बंद करेंगे उनके खिलाफ पर्चा कटेगा। जमात इस्लामी जानबूझकर चीज़ें ख़राब करती है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, सड़कें बंद करके शहरियों को मज़ीद मुश्किल में डालते हैं। मज़ार क़ायद के करीब ग्राउंड जमात इस्लामी के धरनों के लिए वक्फ कर देता हूँ। जब मैं कार्रवाई करने जाता हूँ तो स्टे ऑर्डर किसने लिया हुआ है? एक सियासी जमात के रहनुमा ने लिया हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि हम बहादुरी के साथ सामने जाते हैं, फिर तोहमतें भी शुरू हो जाती हैं। ये कुछ नहीं करेंगे। आप कहते हो कि मैं अवाम के मसाइल को हल करना चाहता हूँ और कहते हो कि शहर के अंदर संगीन ट्रैफिक है, और आप करते क्या? आप नुमाइश को ब्लॉक कर देते हो, राशिद मिनाज रोड को ब्लॉक कर देते हो, कईयोबाद को ब्लॉक कर देते हो। मज़ार क़ायद के सामने बहुत बड़ा ग्राउंड है, मैं उस जगह को मुख्तस कर देता हूँ। ये जमात इस्लामी के धरनों के लिए है, लेकिन वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम किसी ग्राउंड पर जाके एहतजाज करें। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? वो सड़क पर करना चाहेंगे ताकि लोग तकलीफ में आए, और जब लोग तकलीफ में आते हैं ना तो लोग कहते हैं यार पुलिस फेल हो गई, कहते हैं यार सरकार की रेड का है। तो ये जानबूझ के चीजों को खराब करने की कोशिश करते हैं। इनका काम यही है। हमारी एपेक्स कमेटी में फैसला हुआ था, सड़कों को जो ब्लॉक करेगा उसके खिलाफ FIR कटनी चाहिए। और यहाँ पर आपको बताएं कि रजब का चांद नजर आ गया है। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का ये बताना है। यकम रजब कल 22 दिसंबर को होगी। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया है। रजब का चांद नजर आ गया है। यकम रजब कल 22 दिसंबर को होगी। कराची के मुख्तलिफ इलाके आज सुबह धुंध की लपेट में रहे। मलीर सुपर हाईवे, गुलशन मेमार, एयरपोर्ट यूनिवर्सिटी रोड, स्कीम 33 में धुंध छाई रही। कम से कम हद निगाह 97 मीटर रिकॉर्ड की गई। धुंध के बाइस कराची आने वाली 5 बैनुल अक़वामी परवाज़ें मस्कत मुंतकिल कर दी गईं। पंजाब के मैदानी इलाकों में भी धुंध का राज रहा। सियालकोट एयरपोर्ट पर परवाज़ों की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। कराची के एक्सपो सेंटर में आलमी कुतुब मेला जारी है। चौथे रोज़ भी शहरियों की भरपूर शिरकत। मुंतज़मीन ने बताया कि अब तक 4 लाख से ज़ायद अफराद कुतुब मेले का दौरा कर चुके हैं। कल बुक फेयर का आखिरी दिन है। मजीद बता रहे हैं अनवर खान। चौथे रोज़ शहरियों की आमद का सिलसिला बदस्तूर जारी। लाखों की तादाद के अंदर अब तक मुंतज़मीन के मुताबिक कराची सेंटर के अंदर अमायदीन शहर कराची के शहरी और तलबा तालिबात इस कुतुब मेले का मुआयना कर चुके हैं। लाखों की तादाद के अंदर किताबें अब तक फ़रोख्त हो चुकी हैं। वो मतलूबा स्टॉक जो कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लाया गया था, वो स्टॉक अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है। कराची के शहरियों की बच्चों के साथ शिरकत काबिल दीद है, क्योंकि हर वालिदैन अपने बच्चों के साथ किताबों की ख़रीदारी के अंदर यहाँ पर मसरूफ़ नज़र आता है। यहाँ पर साइंस, अदब, फिक्शन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत तमाम मौज़ूआत पर तमाम की तमाम दरसी और गैर निसाबी सरगर्मी किताबें दस्तियाब हैं। 330 स्टॉल यहाँ लगाए गए थे। 40 जो है स्टॉल है गैर मुल्की पब्लिशर के। सुबह शुरू होने वाला किताब वसूल का यह सिलसिला ताहाल एक्सपो सेंटर कराची के अंदर बरकरार है। जी, न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए आवाज़ न्यूज़।